Hey everyone, I am back with another video on operators in Java and आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूनरी एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स को। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दैट प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड सब्सक्राइब बटन नीचे वीडियो में कहीं पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो जाके सबसे पहले सब्सक्राइब करें जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है एंड आपको मेरी नई नई वीडियोज़ मिलेंगी। आई होप आप सबने सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब शुरू करते हैं यूनरी ऑपरेटर्स से। यूनरी ऑपरेटर्स हमारे वे ऑपरेटर्स होते हैं जिनको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सिर्फ एक ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। अब आपके मन में यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ऑपरेंड क्या होता है। आपने लास्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की वीडियो में चेक किया होगा, हम a प्लस बी करते थे। ऑपरेंड क्या होता है? जिनके ऊपर हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। हम प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं a प्लस बी के ऊपर। a प्लस बी क्या हुए? हमारे ऑपरेंड्स, एंड प्लस क्या है? हमारा ऑपरेटर, राइट। यूनरी ऑपरेटर्स हमारे वे ऑपरेटर्स होते हैं जिनको सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। एंड हियर इज द लिस्ट ऑफ यूनरी ऑपरेटर्स एंड दीज आर यूनरी माइनस, नोट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। अभी इन सारे ऑपरेटर्स को वन बाय वन इनके फंक्शनलिटी डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा यूनरी माइनस। यूनरी माइनस सबसे सिंपलेस्ट हमारा यूनरी ऑपरेटर है जिसमें हमें क्या करना होता है? हमारे वेरिएबल के आगे सिर्फ माइनस ऐड करना होता है, उसको हम सिर्फ निगेटिव बना देते हैं। आप इस एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, मैंने a इज इक्वल्स टू माइनस ए कर दिया। इससे क्या होगा? मेरी a की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी एंड दैट्स इट। अगर a ऑलरेडी निगेटिव था तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो a की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। हमारा नेक्स्ट यूनरी ऑपरेटर है नोट ऑपरेटर। नोट ऑपरेटर मतलब किसी की वैल्यू में भी नोट लग जाता है। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, बुलियन a इज इक्वल्स टू ट्रू। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ट्रू को हमने नोट ऑपरेटर लगाया एंड ट्रू बन गया हमारा नोट ट्रू। इफ समथिंग इज नॉट ट्रू इट मीन्स फॉल्स। a की वैल्यू रिप्लेस होके क्या हो जाएगी? फॉल्स। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट के अंदर दो टाइप्स आते हैं, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री एंड पोस्ट का डिफरेंस मैं आपको आगे प्रोग्राम की हेल्प से समझाऊंगा। इंक्रीमेंट को हम जनरली देख लेते हैं। इंक्रीमेंट क्या है? प्लस वन, हमारी जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी उसमें प्लस वन हो जाता है, सिंपल। ये हमारा इंक्रीमेंट है। एक चीज़ और यहाँ पे हम डिफरेंस को याद रख सकते हैं कि प्री इंक्रीमेंट के केस में प्लस प्लस शुरू में ऐड होगा और पोस्ट इंक्रीमेंट के केस में प्लस प्लस बाद में होगा, ठीक है। डिफरेंस के लिए मैंने आगे प्रोग्राम बनाया हुआ है, वहाँ पे मैं आपको क्लियरली सारी चीज़ें समझाऊंगा डिटेल में। नेक्स्ट इज डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट भी सिंपल हमारा प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट की हेल्प से परफॉर्म होते हैं। इसके भी दो टाइप होते हैं। डिफरेंस के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैंने ऑलरेडी आपके लिए प्रोग्राम बनाया हुआ है, वहाँ पे डिटेल में आपको समझाऊंगा। डिक्रीमेंट क्या होता है? डिक्रीमेंट में सिर्फ हम माइनस वन करते हैं। सपोज मेरे वेरिएबल की वैल्यू 5 थी, अगर मैं उस पर डिक्रीमेंट परफॉर्म करता हूँ तो उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4। ओके, नेक्स्ट हमारा है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट को हम बिटवाइज नोट भी बोलते हैं। ये करता क्या है? बेसिकली ये हमारे जो भी वेरिएबल होगी उसकी वैल्यू को बिट्स में कन्वर्ट करता है और ये ऑपरेशन बिट्स के ऊपर जाके परफॉर्म होता है। कैसे होता है? हमारी जो बिट्स 1 होती हैं वो 0 में कन्वर्ट हो जाती हैं और जो 0 होती हैं वो 1 में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है 0 1 1 1 जिसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है 7। यहाँ पे क्या होगा? 0 का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। बिट्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाएंगी और इसकी डेसिमल वैल्यूज जो है वो 8 होती है। 0 1 1 का हमारा बन जाएगा 1 0 0 0। इसके बाद मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाने वाला हूँ जिसमें हम सारे यूनरी ऑपरेटर्स को डिटेल में समझेंगे। और मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है और ये आपकी ड्यूटी भी है कि आप जो भी प्रोग्राम मैं बनवाता हूँ उसको बनाएं। आपकी भले ही वो अभी समझ में नहीं आ रहे होंगे, आगे जाके वो आपकी समझ में आएंगे क्योंकि हम और चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से उनके फैमिलियर हो जाएंगे। कुछ भी रटना नहीं है, चीज़ों को सिर्फ कंटिन्यू करते जाएं, पढ़ते जाएं। चीज़ें जैसे हम ज़्यादा आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी, ठीक है। अब प्रोग्राम देख लेते हैं। ये यूनरी ऑपरेटर्स को समझने के लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। इसमें हम सारे यूनरी ऑपरेटर्स को समझेंगे। प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के लिए एक मैंने सेपरेट प्रोग्राम बनाया हुआ है।
सबसे पहले है अपना निगेशन, जो कि वैल्यू को निगेटिव बनाता है। यहाँ पे हमारा इंट एक वेरिएबल है, इंटीजर टाइप है, जिसकी वैल्यू 12 है। इस लाइन की हेल्प से हम a की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, सिंपल। यहाँ पे हमने a इज इक्वल्स टू -a कर दिया, मतलब अपना यूनरी माइनस हमने अप्लाई कर दिया है। अब इस लाइन की हेल्प से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की हेल्प से हमने अपना अपडेटेड वैल्यू जो a की थी आफ्टर अप्लाइंग यूनरी माइनस हम प्रिंट करा रहे हैं। आउटपुट हम नीचे एक बार इसको सारे प्रोग्राम को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आउटपुट दिखाता हूँ आपको, राइट। यूनरी नोट के ऊपर आते हैं। यूनरी नोट क्या है? बूलियन b इक्वल्स टू ट्रू। हमारे पास कोई वेरिएबल है b जिसकी वैल्यू ट्रू है। इस लाइन की हेल्प से हमने सिंपल b को प्रिंट कराया है। अब हमने क्या किया, नोट b मीन्स नोट ट्रू कर दिया यहाँ पे और वापस उसको b में ही असाइन कर दिया, राइट। नेक्स्ट लाइन से हमने b की अपडेटेड वैल्यू को प्रिंट कराया जो कि फॉल्स हो जानी चाहिए। नोट ट्रू मीन्स फॉल्स। नाउ दिस इज बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम नम है एंड उसकी वैल्यू 7 है। सिंपल यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया है 7। इस लाइन की हेल्प से मैंने 7 का बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट किया है, वापस उसको नम वेरिएबल में स्टोर किया है एंड नेक्स्ट with the help of this line I am printing the updated value of num after applying bitwise complement। चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं और इसका आउटपुट देख लेते हैं, राइट। सो हेयर इज द आउटपुट। सबसे पहले हम चेक करते हैं निगेशन ऑफ a की वैल्यू हमारी 12 थी, हमने इस पे माइनस यूनरी ऑपरेटर अप्लाई किया, उसके बाद हमने वैल्यू प्रिंट कराई। तो हमने देखा पहले इसने प्रिंट किया a इज इक्वल्स टू 12 यहाँ से, उसके बाद इसने आफ्टर निगेशन a इज इक्वल्स टू -12 ये प्रिंट किया है, राइट। नोट को चेक करते हैं। यहाँ पे हमने b की वैल्यू प्रिंट कराई है जो कि ट्रू थी। इसके बाद हमने इस पे यूनरी नोट अप्लाई किया। ट्रू के ऊपर अगर नोट अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी और इस लाइन की हेल्प से हमने उसको प्रिंट करा दिया। प्रिंट करके हम देख सकते हैं यहाँ पे आफ्टर अप्लाइंग नोट b इज इक्वल्स टू फॉल्स। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट पे आते हैं। इंट num इज इक्वल्स टू 7। इस लाइन की हेल्प से हमने 7 को प्रिंट कराया है। num इज इक्वल्स टू num वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करता है। यहाँ पे हमने उस पर बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट अप्लाई किया है एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये हमने बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करने के बाद लेटेस्ट वैल्यू जो है वापस num में असाइन कर दी थी, फिर हमने उसको प्रिंट कराया है जिसका रिजल्ट आया अपने पास -8। So this was detailed explanation with the help of program for unary minus, unary note and bitwise complement। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने डबल स्लैश लगाए हुए हैं, ये यूज होते हैं हमारे कमेंट्स के लिए। कमेंट्स के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ आपको यहाँ पे फैमिलियर कर रहा हूँ इन टर्म्स के साथ। अब दूसरा प्रोग्राम देख लेते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का, राइट। सो दिस इज प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में क्या है, इंट x हमारी कोई वैल्यू है, x इज इक्वल्स टू 10। इसका प्री इंक्रीमेंट हम करते हैं ++x। यह हमने पहले भी वीडियो में देखा है। प्लस मतलब प्री के केस में ++ शुरू में लगता है, पोस्ट के केस में ++ बाद में लगता है, राइट। सो ++x। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या है, अगर इस लाइन को हम प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, प्रिंट 11 प्रिंट हो जाएगा, मतलब 1 ऐड हो जाएगा। अगर इस लाइन को हम प्रिंट कराएंगे +y++ को, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा 10 ही प्रिंट होगा। ये क्या करता है, पोस्ट ऑपरेटर क्या करता है, पहले इस वैल्यू को प्रिंट कर देता है, ठीक है, बाद में उसमें 1 ऐड करता है। लेकिन प्री में क्या होता है, पहले 1 ऐड हो जाता है, बाद में वैल्यू प्रिंट होती है, ठीक है। ऐसे ही मैंने प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट का यहाँ पे प्रोग्राम में लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है, प्री डिक्रीमेंट में हमने किया है इट शुड बी -a एंड b -। सो इंट a इज इक्वल्स टू 15। यहाँ पे हमारी a की वैल्यू 15 है, -a करते हैं तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, हमारा 14। लेकिन पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होगा, b -, पहले वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद b की वैल्यू अपडेट होगी, मतलब -1 होगा b से। नेक्स्ट लाइन में मैंने सिंपल b को प्रिंट कराया हुआ है, जिससे आपको पता चल जाए कि ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद b की वैल्यू क्या बचती है।
ऐसे ही यहाँ पे मैंने सिंपल y को प्रिंट कराया हुआ है, जिससे आपको पता चल जाए कि इस ऑपरेशन के बाद y की वैल्यू क्या है। चलिए इसको रन करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। सो हेयर इज द आउटपुट। प्री इंक्रीमेंट ऑफ x इज 11। यहाँ पे क्या हुआ, पहले हमारा 1 ऐड हो गया और उसके बाद प्रिंट हुआ। इस लाइन को देखते हैं, ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑफ y इज y प्लस प्लस। हुआ क्या, y पहले प्रिंट हुआ और प्लस प्लस उसमें बाद में हुआ। ठीक है, तो y की वैल्यू 11 तो हो गई है, लेकिन पहले वो प्रिंट कर दिया गया था। अब लेटेस्ट वैल्यू जो है y की 11 हुई है या नहीं हुई है, वो हम इस लाइन की हेल्प से देख रहे हैं। ठीक है, सो आफ्टर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑफ y, दिस आफ्टर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑफ y 11, इसकी वैल्यू 11 हो चुकी है। ऐसे ही अपने पास है प्री डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट में क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन माइनस माइनस ए। तो वैल्यू पहले माइनस हो जाएगी, बाद में प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ पे वही हुआ है, पहले वैल्यू माइनस हुई है, बाद में प्रिंट हुआ है 14। वेरिएबल b है अपने पास, जिसकी वैल्यू 10 थी। हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट डिक्रीमेंट b माइनस माइनस। वैल्यू पहले प्रिंट होगी, बाद में माइनस होगा। ये देखिए यहाँ पे क्या है, b 10 था तो 10 ही रहा है, माइनस तो हुआ है लेकिन प्रिंट होने के बाद हुआ है। प्रिंट होने के बाद वैल्यू इसकी b की अपडेट हो गई थी। ठीक है, उसको हमने इस लाइन की हेल्प से प्रिंट कराया है, जो कि ये है, b की वैल्यू -9 है। यहाँ पे इस लाइन में ही हमारी b की वैल्यू माइनस हो चुकी थी, -1 b से हो गया था, लेकिन प्रिंट b जो है वो पहले ही कर दिया था। ठीक है, एंड अपडेटेड वैल्यू b की हम यहाँ से प्रिंट कर रहे हैं। सो ये डिफरेंट था प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट में। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट में क्या होता है, वैल्यू पहले माइनस या प्लस हो जाती है, उसके बाद प्रिंट होता है। और पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होता है, वैल्यू पहले प्रिंट हो जाती है, उसके बाद माइनस या प्लस होती है। ओके, तो अभी बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे वे ऑपरेटर्स होते हैं जो हमें कंपाउंड कंडीशन क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। एंड कंपाउंड कंडीशन क्या होता है, कंपाउंड कंडीशन कई सारे सिंपल कंडीशंस का एक ग्रुप होता है। राइट, सपोज आप एक स्कूल में गए, स्कूल में हमारी कोई क्लास होगी एंड क्लास में जाके आप बोलते हैं कि हमें में स्टूडेंट सर्च करने हैं जिनका ग्रेड A+ है। ठीक है, सो ये हमारी A+ वाली एक सिंपल नॉर्मल कंडीशन हो जाती है। अब अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं, हमें वे स्टूडेंट सर्च करने हैं जिनका ग्रेड A+ है एंड जिनका रोल नंबर <10 है। यहाँ पे आपने ध्यान दिया, मैंने बीच में एंड का यूज किया है। सो ये जो एंड होगा ये हमारा एक लॉजिकल ऑपरेटर भी है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है। एंड ऑपरेटर में सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ सिंपल कंडीशंस हैं। सो अगर सबका रिजल्ट जो है ट्रू होगा, सारी सिंपल कंडीशंस हमें रिजल्ट ट्रू देती हैं, तभी एंड ऑपरेटर का जो हमारा ओवरऑल रिजल्ट होगा वो ट्रू मिलेगा। अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा रिजल्ट जो है वो फॉल्स होगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 होते हैं हमारे, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। इनको हम दो कंडीशंस की हेल्प से समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कंडीशन ली हैं, सपोज दोनों कंडीशन ट्रू रिटर्न करती हैं। सो ट्रू एंड ट्रू, हाँ, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, ट्रू ही होगा। दूसरा केस देख लेते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। सो इसमें हमने देखा एक कंडीशन फॉल्स है, और अभी हमने क्या बात करी थी कि कोई भी अगर एक कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा एंड ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स ही होगा। सो ट्रू एंड फॉल्स का रिजल्ट क्या हुआ, फॉल्स। नेक्स्ट इज और ऑपरेटर। और की बात कर लेते हैं। और मतलब या तो ये या ये या ये। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कंडीशंस हैं, उनमें से कोई भी एक ट्रू है, ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या होने वाला है, ट्रू। सो यहाँ पे हमने 2 कंडीशंस ली हैं, ट्रू और ट्रू। इनका रिजल्ट क्योंकि दोनों ही ट्रू हैं तो ट्रू ही होना है। नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है, लेकिन हमें तो कोई भी एक ट्रू चाहिए, सिंपल। सो इसमें एक कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। सपोज हमारी सारी कंडीशंस फॉल्स हैं तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी।
सो लॉजिकल ऑपरेटर्स को इस प्रोग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, इंटीजर टाइप के हैं। a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 10 एंड c इज इक्वल्स टू 20, राइट। सो सबसे पहले हम लॉजिकल एंड कंडीशन को देखेंगे। एंड हमारा कैसे काम करता है। इस इफ के अंदर हमने 2 कंडीशंस लिए हैं। फर्स्ट इज a इक्वल्स टू b विच विल रिटर्न ट्रू, क्योंकि हमारे पास a भी 10 है, b भी 10 है। सो a क्या है, a b के इक्वल है। इट मीन्स इसका आउटपुट जो है ट्रू आने वाला है। नेक्स्ट इज a नॉट इक्वल टू c। a की वैल्यू हमारी 10 है, c की वैल्यू हमारी 20 है। सो क्लियरली a इज नॉट इक्वल टू c। इट मीन्स इट विल ऑल्सो रिटर्न ट्रू। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बनी, ट्रू एंड ट्रू। सो ये इसका आउटपुट क्या होगा पूरे का, ट्रू। सो इफ ट्रू देन इट विल गो इनसाइड दिस कंडीशन। ठीक है, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी अपनी, और जिसमें हम प्रिंट कर रहे हैं a इज इक्वल टू b बट नॉट इक्वल टू c, राइट। नीचे आते हैं और देख लेते हैं लॉजिकल और को। और में क्या है, और के केस में कोई एक कंडीशन जो है ट्रू होनी चाहिए और हमारी पूरी जो कंडीशन है, हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा है a इक्वल्स टू b which is true because a equals to 10 and b equals to 10। और ऑपरेटर अप्लाई किया, उसके बाद a इक्वल्स टू c which will return us false because a equals to 10 and c equals to 20। सो ये इक्वल नहीं है, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमारी कंडीशन क्या बनती है, ट्रू और फॉल्स। और के केस में हमने क्या देखा था, एक भी कोई कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू। इसका मतलब ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा और ये वाला स्टेटमेंट जो है हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, विच इज सेइंग a इज इक्वल टू b। नेक्स्ट इज लॉजिकल नोट। लॉजिकल नोट इफ फॉल्स, सिंपली हमने फॉल्स लिया है, लेकिन आपने देखा यहाँ पे मैंने नोट ऑपरेटर लगा दिया। इफ नॉट फॉल्स विच मीन्स ट्रू। सो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ये कंडीशन जो है ट्रू रिटर्न करेगी। नॉट फॉल्स मीन्स ट्रू and hence this line will be executed which is saying not of false is true। so अभी इसको रन करके एक बार देख लेते हैं अपने आउटपुट्स। and here is the output। so सबसे पहले अपनी ये कंडीशन मीट हो गई, true and true। इसका मतलब क्या प्रिंट होना चाहिए, a is equal to b but not equal to c which is here। next is a equals to b, दोनों 10 है, इसका मतलब ट्रू। a इक्वल्स टू c, 10 एंड 20 इक्वल नहीं है, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, बट और ऑपरेटर है। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स रिटर्न क्या करेगा हमें, ट्रू। तो प्रिंट क्या हो जाना चाहिए, a इज इक्वल टू b। नाउ नॉट ऑफ फॉल्स विल बिकम ट्रू, हेंस इट विल प्रिंट दिस लाइन, नॉट ऑफ फॉल्स इज ट्रू। सो ये हमारा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था यूनरी एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। सो लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।